हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? वापस से एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में ना मुझे आप सभी को बताना था, तो मैं स्टार्ट करता हूँ उस चीज़ के बारे में बताने के लिए। जैसे भी आप देख रहे हो, मतलब काफ़ी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है, और जो मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहा है वो लाइफ में भी ट्रेंडिंग में चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा। तो ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है जिसको हुकअप कल्चर बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा, इस वाली चीज़ के बारे में। तो ऐसा हो क्यों रहा है? पहले तो ना था ऐसा, मतलब था यार, ऑफकोर्स होगा, बट कम था। अभी क्यों हो रहा है? तो अपन ना सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि अट्रैक्शन होता क्या चीज़ है। ओके, अट्रैक्शन बेसिकली आई मीन तीन हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन में, सेरोटोनिन, हेपेरिन और ऑक्सीटोसिन। जब ये तीनों का प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर सिक्रेशन होता है ना, तो उससे ना अट्रैक्शन और लव वाली फीलिंग्स जनरेट होती है दूसरे इंसान के लिए, जो कि होना ज़रूरी भी है। क्योंकि एवोल्यूशन वाइज अगर देखा जाए ना, अगर ये नहीं होगा तो बेसिकली कॉपुलेशन नहीं होगा। कॉपुलेशन बेसिकली होता है कि मेल एंड फीमेल का साथ में आना, एंड्रोजेनिस को सिक्रेट करना एंड सेग्रीगेट करना। और जब तक ये चीज़ें नहीं होगी ना, तब तो फिर प्रोजेनी आगे बढ़ेगी भी नहीं, होना ज़रूरी है। ये बेसिकली हर बीइंग के अंदर होता है, बट हम रह गए इंसान, तो हमें थोड़ा इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो जब हमें अट्रैक्शन होता है, इन तीन हार्मोन्स के चक्कर से ही होता है। अब कह सकते हैं ना, अब एक बात बताऊँ मैं, अब जब जैसे जैसे इंसान ग्रो होता है ना, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, उसके अंदर मैच्योरिटी आती है। अगर अपन मान के भी चले, कहते हैं कि 18 साल के बाद इंसान काफ़ी मैच्योर हो जाता है, बट मैं मानता हूँ नहीं होता है। आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैच्योर होने को तो वो उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ना, वो किस माहौल के अंदर, उसके मम्मी पापा, उसके मेन पेरेंट्स, उसका चाइल्डहुड, उसके ग्रोथ फैक्टर्स, उसके फ्रेंड्स वगैरह किस तरह के रहे हैं। अब हम हर चीज़ को तो पकड़ के बैठ सकते नहीं हैं। अब काफ़ी चीज़ें जो मैटर करती है इसी चीज़ को लेकर के। अब उनमें से एक चीज़ उसका खुद का भी व्यू है। अब जैसे सोशल मीडिया बढ़ ही रहा है, और मैं कहता हूँ कि हर कोई लिटरली इसको एक्सेस कर पा रहा है, और हर कोई इसको करता भी एक्सेस। तो मेरे को लगता है ना कि जो अट्रैक्शन वाली चीज़ है, ये हर किसी को होती है, अब ऑब्वियसली होती है। तो जब इतनी हार्मोनल गड़बड़ी है, हार्मोन्स की गड़बड़ी है, और ये रहेगी, डेफिनेटली रहेगी जब तक आपको ट्रू फॉर्म ऑफ लव ना मिल जाए। अब ये हार्मोन्स की गड़बड़ी भी नहीं है, आई मीन है, उस लेवल पे है। अगर अपन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें ना, तो अपने को एक चीज़ और पता चलेगी, और वो पता है क्या चीज़ है, और वो ये है, ये कि जैसे मैंने बताया था, 5 लव लैंग्वेजेस एक बुक है, बहुत अमेजिंग बुक है। उसमें मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें बता रखा था इमोशनल लव टैंक का। अब जैसे इमोशनल लव टैंक है, जब इंसान का वो सेटिस्फाइड ना हो, फुल ना हो, इसको अपन मान करके चल सकते हैं। गाड़ी है जिसका एक टैंक है, अब उसके अंदर, टैंक के अंदर जब उसका पेट्रोल या डीजल जो भी है, वॉट एवर, आई मीन एनर्जी रेशियो मान के चलते हैं। अगर वो एनर्जी उसमें है ही नहीं, उसके अंदर वो फ्यूल है ही नहीं, तो वो गाड़ी चलेगी कैसे? नहीं चलेगी ना। चलेगी, चलो मान के चलते हैं थोड़ा कम है उसके अंदर फ्यूल, बट फ्यूल है। उसके इंजन पे लोड आएगा, गाड़ी चलेगी, इंजन पे लोड आएगा, लेकिन वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी गाड़ी। अब जब उसका टैंक मॉडरेट लेवल पे होगा तो गाड़ी मॉडरेट चलेगी, लेकिन जब पीक फुल होगा उसका, आई मीन उसकी परफॉर्मेंस भी फुल होगी, ऑब्वियसली होगी। उसमें भी इंसान के साथ भी होता है। इंसान का ना एक इमोशनल लव टैंक होता है। अब जैसे जैसे उसकी आई मीन फुलफिलमेंट होती रहती है, तो वैसे वैसे इंसान का फिर आई मीन परफॉर्मेंस भी उसी वे में डिपेंड, फैक्टर्स वगैरह डिपेंड करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि जैसे ये होता है ना, तो इसको ना एक उसी बुक में एक कंसेप्ट दे रखा है, लिमरेंस, LIMERANCE, लिमरेंस, जिसको कह सकते हैं इन लव एक्सपीरियंस। जब इंसान को सच्चा प्यार होता है, जिसको बोलते हैं लव, तो बेसिकली प्राइमरी स्टेज के अंदर ये इन लव एक्सपीरियंस ही होता है। और जब ये इन लव एक्सपीरियंस कंटिन्यू होता रहता है ना, जिस आई मीन किसी में वे में भी हो, उसको बोलेंगे ये सच्चा प्यार हो गया। और आई मीन जैसे वो लिमरेंस डाउन होता है, तो कह सकते हैं भाई ये तो अट्रैक्शन था, टाइम पास था, कह सकते हैं। अब जैसे कि मैं बताता हूँ ना आपको, कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है ना, तो उसका एक सैचुरेशन लेवल आता है, फिर वो चीज़ फिर वापस से रिवर्स ऑर्डर में जाने लगती है। अगर हर चीज़ों में भी नहीं, तो बेसिकली कुछ चीज़ों में ऐसा होता है। अब मान के चलते हैं कि अपने को कोई इंसान मिला, अब हमें उस इंसान से बात करना अच्छा लगता है, हमें उस इंसान से मिलना जुलना अच्छा लगता है, हमें उस इंसान की शक्ल अच्छी लगती है। अब ये बताऊँ, हार्मोनल गड़बड़ी है, हार्मोनल वाली चीज़ है। हमें इंसान के बारे में सब कुछ अच्छा लगेगा, चाहे वो इंसान कितना ही ख़राब हो, लेकिन हमें पसंद है ना वो इंसान, तो वो इंसान सब कुछ अच्छा ही होगा। और इसको बोलते हैं इन लव एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी के टर्म में इसको लेमिनेंस बोलेंगे। अब जब ये चीज़ होती है ना, हम इंसान के बारे में सब कुछ अच्छा ही दिखता है, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा हो। अब जैसे जैसे फिर सेचुरेशन पॉइंट आता है, अगर मान के चले ना साइकोलॉजिकली, तो इसका सेचुरेशन लेवल 2 साल का है। अगर वो रिलेशनशिप या फिर जो भी रिश्ता है, अगर उसका टाइम पीरियड है, ठीक है, अब उसका टाइम पीरियड है, मान के चलते हैं कि वो मतलब वो है ऑफिशियल है, तो 2-3 साल तक उनका वो सेचुरेशन लेवल आएगा। आई मीन कहने का मतलब है कि
वो फैक्टर्स डिपेंड करेगा एज के ऊपर भी, और आई मीन आपकी मैच्योरेशन लेवल पे भी डिपेंड करेगा आप कितने मैच्योर हो। ओके। तो जैसे कि अगर अपन ओवरऑल बात करके चले तो उसका पीरियड है 2 साल, और अगर वो रिलेशनशिप थोड़ा सा हिडन है या फिर सीक्रेट है या फिर कह सकते हैं ना, मतलब ऑफिशियल नहीं है, सबके सामने नहीं है, छुप के है, तो मिलना जुलना कम होता है, तो सैचुरेशन लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दो, 2 साल से ज़्यादा हो जाएगा, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन इसका सैचुरेशन लेवल आएगा ही आएगा। तो इसकी एक चीज़ मान के चलो, सैचुरेशन लेवल स्टार्ट हुआ, सैचुरेशन लेवल आया, इससे ऊपर तो बढ़ना है नहीं, अब इस चीज़ को वापस से डाउन ही होना है। अब जैसे जैसे डाउन होगा ना, कपल्स के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होने लगती है, उनके बीच में स्टार्ट होने लगता है कि यार जैसे जैसे इन लव एक्सपीरियंस के अंदर जैसे वो सैचुरेशन लेवल के पास अपन जा रहे थे, हमें उस इंसान के बारे में सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था, बट जैसे जैसे अपन सैचुरेशन लेवल से नीचे आ रहे हैं, अब हमें उस इंसान के बारे में बुरी चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। और यही होता है बेसिकली किसी भी चीज़ के अंदर। देख के चलो यार, जैसे रिलेशनशिप है, स्टार्टिंग में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, या फिर स्टार्टिंग में ही नहीं लगती, अब रिलेशनशिप की बात ना करूँ, मैं सब चीज़ों की बात करूँ तो स्टार्टिंग में हर कोई चीज़ अच्छी लगती है, नई गाड़ी, नए कपड़े, नए लाइक दोस्त, नए रिलेशनशिप, नया पार्टनर, लेकिन फिर 2-3 साल बाद फिर वो बात नीचे आ जाती है, कोई बात फिर स्टार्टिंग वाली रहती नहीं है। आई मीन कहते हैं ना यार, वो पहले वाली बात नहीं रही, वो वाली बात आ जाती है, लेकिन वो आई थिंक पहले वाली बात नहीं है। ये सैचुरेशन लेवल है, सबके अंदर आता है, ये बेसिकली ह्यूमन फॉर्म है ऑफ बिहेवियर, आई मीन ह्यूमन का बिहेवियर पैटर्न है, ये ऐसा करता ही है इन लव एक्सपीरियंस को। तो ये रीज़न है हुकअप कल्चर क्यों चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है बेसिकली। अब उनमें मैच्योरेशन लेवल थोड़ा कम है, तो उनका चल सकते हैं 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने चलेगा उनका रिलेशनशिप, और उन्होंने सब कुछ कर लिया क्योंकि भाई लव एक्सपीरियंस था, इंसान के बारे में सब कुछ अच्छा दिख रहा था हमें। अब जैसे फिर वो सैचुरेशन लेवल नीचे आया, हमें पता चला इंसान तो वैसा था ही नहीं जैसा हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये तो यार इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है ना, क्योंकि अपन जिस इंसान के साथ मेट कर रहे हैं, तो पहली बात तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने जो प्रोजानी है बहुत अच्छी हो, उसके लिए हमें अच्छा रहना पड़ेगा, हमें दूसरे वाले इंसान को भी उसी वे में देखना पड़ेगा ना कि वो भी अच्छा हो। तो ये रीज़न होता है कि हमें ना उस इंसान के बारे में सब कुछ अच्छा ही दिखता है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। लेकिन जैसे वो फिर मीटिंग वगैरह पीरियड प्रोसेस हो जाता है, सैचुरेशन लेवल हो जाता है, अब जैसे फिर वो वापस से डाउन होने लगता है ना, अब हमें इंसान के बारे में बुरी चीज़ें दिखती है, अब स्टार्ट होता है वो वाला पॉइंट, बोर वाला पॉइंट। अब यार वो बात नहीं रही पहले वाली, अब लड़ाइयाँ स्टार्ट हो रही है कपल्स के बीच में, अब थोड़ी थोड़ी बात में झिक झिक स्टार्ट हो रही है। अब हमें ना एक दूसरे से बातें करना उतना अच्छा नहीं लगता जितना पहले लगता था। अब हमें एक दूसरे की शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लगता, अब हमें एक दूसरे के साथ खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता, अब हमें एक दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक ही रूम में 2 इंसान हैं, पहले वाली बात है नहीं। अब पहले वो इंसान हमारे लिए सब कुछ था, अब वो इंसान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पहले वो कुछ ना होकर भी बहुत कुछ था, अब वो सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। ये होता है इन लव एक्सपीरियंस और लिमिरेंस, और होता है ना ये चीज़। तो ये बेसिक ह्यूमन है, ये रीज़न है हुकअप कल्चर के ट्रेंडिंग में चलने का, या फिर कह सकते हैं अगर आपका रिलेशनशिप वगैरह कुछ भी हो, आई मीन आपके मैच्योरेशन लेवल का, इसको कहते हैं इन लव एक्सपीरियंस, जो कि लव का प्राइमरी स्टेज है। तो लेकिन अगर इमोशनल लव टैंक है ना, जब तक बेसिकली स्टार्टिंग में था सैचुरेशन लेवल पे वो फुल था, अब जैसे जैसे फिर उसका सैचुरेशन लेवल नीचे आया, अब उसका फिर लव कैपेसिटी भी, लव टैंक भी, कंपैटिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगी उसकी, फिर वो आई मीन रिलेशनशिप लंबा चलता नहीं है। अब बात रिलेशनशिप की नहीं है तो गाड़ी वगैरह हो गई, हमें स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन जैसे उसका सैचुरेशन लेवल आता है हमें पता चलता है नहीं यार, दूसरे वाले बंदे के पास ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। स्टार्टिंग में लगता है अपने पास जो गाड़ी है ना, अपने पास जो चीज़ है वो बेस्ट है, लेकिन फिर दूसरे इंसान की देखी, यार मेरे को ये गाड़ी लानी है, अब इस वाले को बेच करके ये लाऊंगा, मेरे पास ये फ़ोन है यार, मैं इस वाले को बेच करके वो फ़ोन लाऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग में देखा था वो चीज़ अपने लिए सब कुछ थी, लेकिन अभी वो चीज़ अपने लिए सब कुछ नहीं है। तो ये रीज़न है, ये होता है प्राइमरी फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कैसे होता है, क्यों होता है। ये बेसिकली ह्यूमन फॉर्म है नेचर का। अब अपन इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा दूसरी वीडियो में। तो ये रीज़न था आपको जो बताना था बेसिकली। लेकिन कह सकते हैं ना कि ट्रू फॉर्म ऑफ लव होता क्या है फिर, आई मीन कहते हैं ना जिसको सच्चा प्यार होता है वो क्या होता है, मैं बताऊँ, जहाँ तक मेरे को पता है और जहाँ तक मैंने रियलाइज़ भी किया है, एक पेरेंट्स का अपने बच्चे के लिए जो लव होता है वो ट्रू फॉर्म ऑफ लव होता है। बिलीव मी, आई मीन मैं अपने एक्सपीरियंस से खुद से बता रहा हूँ, वो ट्रू फॉर्म ऑफ लव होता है। और उस लव को ना यार मेंटेन करके चलो, जितना प्यार तुम्हें अपने तुम्हारे माँ बाप कर सकते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कोई कर ही नहीं सकता। अब वो बात अलग है, अब तुम्हें वो प्यार दिखता नहीं है, वो तुम्हें कुछ और ही दिखता है, लेकिन वो तुम्हारी गलती है।
तुम्हारे पेरेंट्स की नहीं है, ना ही उस प्यार की गलती है। अब प्यार तो ट्रू फॉर्म ऑफ लव है। अब जो तुम प्यार उस इंसान से करते हो ना, या फिर तुम उस इंसान से करना चाहते हो, या तुम उस इंसान से एक्सपेक्ट करते हो, उसको प्यार नहीं बोलते। तुमने कुछ भी नहीं किया उस इंसान के लिए, ना ही उस इंसान ने तुम्हारे लिए कुछ किया है। अब जो भी किया है ना, वो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया है। एक बात तो बताओ यार, तुम्हारे लिए उन्होंने सब कुछ कर रहा है, तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। ट्रू फॉर्म ऑफ लव वो होता है, और उसमें सेचुरेशन लेवल भी कुछ नहीं होता है भाई। अगर तुम एक्सीडेंट वगैरह हो जाए ना, तुम्हारे हाथ पैर वगैरह टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो तुम्हारे कोई भी दोस्त बंदा है, दोस्त हो या फिर वो स्पेशल पर्सन है, अगर उससे बोलोगे ना तुम्हारा वो साथ छोड़ देंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको वो जो चीज़ मिल रही थी ना तुम लोगों से, अब वो नहीं मिल रही। अब वो चीज़ नहीं मिल रही, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम्हारा कुछ काम है ही नहीं, तो तुम्हारे साथ जो प्यार बोलते हैं, प्यार नाम की चीज़ है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो कह सकते हैं वो ट्रू फॉर्म ऑफ लव एक माँ बाप का ही हो सकता है। एक बात तो बताओ, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए क्यों कर रहे हैं? वो खुद का उनका कोई आई मीन वो है क्या, ग्रीड वगैरह, यार मेरे को ये ऐसा करके देगा, वैसा करके देगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो ट्रू फॉर्म ऑफ लव जो है, मैं आज के टाइम में जो मान करके चलता हूँ, वो है सिर्फ माँ बाप का, सिर्फ पेरेंट्स का। तो उसको एम्ब्रेस करके चलो। और बात इसकी आ गई है, अब इसको रेसिप्रोकेट किस वे में करना है, और किस वे में अपने को जो अपना सेचुरेशन लेवल नीचे आता है, उस चीज़ को नीचे नहीं आने देना है। उस चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन दूसरी वीडियो में दूंगा, जो कि वीडियो कल मैं अपलोड करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई मीन समझ आ रहा होगा यार, बेसिक कंसेप्ट हैं। आई मीन रिलेट करके चलो। जैसे मैंने बुक्स वगैरह में पढ़ा था, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है बुक्स, तो मैंने इनमें रिलेट करके चला है पॉइंट्स को, और मुझे इस चीज़ में बहुत कुछ पता चला है इन चीज़ों को रिलेटेड। इन लव एक्सपीरियंस, सैचुरेशन पॉइंट, बोर्डम, फिर वो चीज़ की वैल्यू ना होना, तो ये चीज़ें रहती है। तो थैंक यू फॉर टुडेज़ गिविंग योर टाइम, प्रीशियस टाइम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।